बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। आज हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये वाले जो नंबर हैं ये हमारे पास रैशनल है कि इरेशनल नंबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये रैशनल और इरेशनल के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो रैशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। ठीक है, रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें। ठीक है, इरेशनल नंबर्स वो होंगे जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास इसके अंदर एक और चीज़ हमने जो है वो जानना ज़रूरी है कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग जो होता है इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट जो होते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद क्या होते हैं, वो फाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर मैं डिजिट लेता हूँ 1/4, ये मेरे पास एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर क्या है, ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अगर हम बात करें, तो अगर हम इसको डिवाइड कर चेक कर लें, तो इसमें जो नंबर ऑफ़ डिजिट होने चाहिए वो हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, ये हमने चेक करना, डिवाइड करके देखना। ठीक है, ये 4 आपका डिनोमिनेटर और 1 जो है वो आपका न्यूमरेटर होगा। इसको एज आ डिवाइज़र लेंगे और इसको एज आ डिविडेंड लेंगे। तो उसके साथ हम 0 ऐड कर देते हैं और इधर हम 0 लगा के इधर पॉइंट लगा दें। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं तो 4 2 are 8। ठीक है, और 10 में से 8 बाकी क्या आएगा 2। इधर से हम फिर से 0 लगा लेते हैं और 4 5 are 20। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 0। तो मतलब कि अगर हम इसको करते हैं तो ये बन जाता है 0.25। तो ये हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी है, डेसिमल विद द फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये टर्मिनेटिंग हमारे पास ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हम क्या आएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल में जो नंबर ऑफ़ डिजिट होंगे डेसिमल के बाद जो है वो फाइनाइट होंगे, यानी कि ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद जो डिजिट होंगे वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, यानी कि लिमिटेड से हमारे पास डिजिट होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो वो फाइनाइट होंगे, मतलब जो है वो महदूद होंगे। तो अगर हम इसी तरह यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है 2.3535 और 35। अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो पॉइंट के बाद नंबर ऑफ़ डिजिट हैं तो फाइनाइट है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है। तो इसमें हमने एक और डेफिनेशन, ये तो हमने बात कर ली कि टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा। नॉन टर्मिनेटिंग में ये होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ़ जो डिजिट होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। बिलफर्ज अगर हम बात करते हैं 1/3। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ ये हमें आंसर देता है 0.3333। इसमें जो है ये कंटिन्यू है, तो इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट है वो इनफाइनाइट है। अगर आप डिवाइड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं 1। ठीक है, 3 को हमने एज अ डिवाइज़र और 1 को एज अ डिविडेंड। यहाँ हम खुद से 0 ऐड करेंगे, 3 का टेबल पढ़ लेते हैं, फिर इधर भी 0 ऐड किया, इधर भी 0 ऐड कर लेते हैं और इधर हम पॉइंट ऐड करें। 3 3 आर क्या आएगा 9। फिर हम सॉल्व कर लेंगे, फिर क्या आएगा 1, 10 में से 9 1, फिर हम 0 ऐड कर लेंगे, फिर करेंगे 3 3 आर 9। इसी तरह अगर हम करते रहेंगे तो ये हमारे पास क्या आता जाएगा, ये कंटिन्यू है। तो मतलब ये कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ जो डिजिट हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो इसको कहते हैं रिपीटेड। तो ये हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ डिजिट रिपीट होंगे और इनफाइनाइट होंगे, तो हम इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरे नंबर पे हम इसको साथ में नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होने का मतलब ये है कि इसमें जो डिजिट हैं वो रिपीट होते जाते हैं। क्या होते हैं, रिपीट हो रहे हैं। रिपीट होने की वजह से हम इसको क्या कहेंगे, रिकरिंग के। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नंबर ऑफ़ डिजिट क्या हो गए हैं, इनफाइनाइट हो रहे हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ डिजिट तो हैं फाइनाइट, ठीक है, और लेकिन हैं रिपीट हैं। तो ये फिर हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बन जाएगा रैशनल नंबर। क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। ठीक है, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास 0.6 इसके ऊपर बार लगी हुई है। बार का मतलब है कि हमारे पास जो इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बार के साथ, 0.3 के ऊपर बार लगा देंगे। बार लगाने का मतलब है कि नंबर ऑफ़ डिजिट जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। रिपीट होने का मतलब है कि ये 0 पॉइंट ये हमारे पास आ रहा है 0.666666
और ये कंटिन्यू भी है, यानी कि ये है तो हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में क्या है, रिकरिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग जो हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हम अपने क्वेश्चन नंबर III की तरफ आते हैं, तो इसमें हम बात करते हैं 0.23607, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास 3 वाला पार्ट है आपका। अगर हम 3 वाले पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है 2.23606, यानी कि ये हमारे पास इनफाइनाइट तो हैं नंबर ऑफ डिजिट, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ जो डिजिट हैं वो इनफाइनाइट है। क्या है, इनफाइनाइट होने की वजह से, और दूसरा ये रिपीट भी नहीं हो रहे। अगर ये इनफाइनाइट हैं, रिपीट होते तो फिर हम इसको कहते थे ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग भी है, तो देन हम इसको रैशनल नंबर कह सकते थे। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं, लेकिन इसमें कोई भी डिजिट जो है वो नंबर ऑफ डिजिट क्या है, रिपीट नहीं हो रहा, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है तो फिर देन हम जो है वो इसको क्या कहेंगे, हम इसको कह सकते हैं ये हमारे पास क्या होगा, इररेशनल नंबर। क्या होगा, इररेशनल नंबर, ठीक है। ये हमने III अपना सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, अपने जो क्वेश्चन है हमारे पास √4 पार्ट, इसमें हमारे पास √7, तो ये √7 है। तो √7 की अगर हम बात करते हैं तो √7 के अंदर भी अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर हम इसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसमें जो नंबर ऑफ़ डिजिट क्या होंगे, इसमें रिपीट होते जाएंगे। ओ सॉरी, इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट रिपीट नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा, इसमें जो नंबर ऑफ़ डिजिट हैं जो इनफाइनाइट होंगे। इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट क्या होंगे, पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ़ डिजिट क्या होंगे, इनफाइनाइट। और दूसरा इसमें जो है नंबर ऑफ़ डिजिट नॉट रिपीटेड, इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट जो है वो रिपीटेड नहीं होंगे, नॉट रिपीट, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। और नॉट रिपीटेड होने की वजह से हम इसको क्या कहेंगे, फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इररेशनल नंबर। इस तरह के कोई भी डिजिट होंगे, बिल फर्दर √7, √2, √3, √5, इस तरह के जो भी हमारे पास जो डिजिट होंगे वो हमारे पास ये सारे के सारे क्या होंगे, ये इररेशनल नंबर होंगे, इररेशनल, क्योंकि ये नॉन रिपीटेड होते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो है ये इनफाइनाइट होते हैं, ये नॉन रिकरिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और देन हम इनको क्या कहते हैं, ये हमारे पास इररेशनल नंबर होंगे। अगर हम बात करते हैं दूसरा हमारे पास है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ई, ठीक है, इसके नेक्स्ट हमारे पास ई है। ई जो है, ई की वैल्यू की बात करें तो ई की जो वैल्यू हमारे पास होती है, ई की जो वैल्यू है 2.7182, और ठीक है, इसको हम जो है वो आयलर नंबर भी कहते हैं। आयलर नंबर होने का मतलब है कि ये हमारे पास इसका नेम दिया गया, इसको आयलर नंबर भी कहते हैं। ई की जो वैल्यू है 2.7182 और आगे पॉइंट यानी कि कंटिन्यू है, ये हमारे पास क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, मतलब इनफाइनाइट नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है ये हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरा ये हमारे पास है नॉन रिकरिंग, ठीक है। ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, और फिर हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास होंगे इररेशनल नंबर। क्या होंगे, इररेशनल नंबर। आगे अगर हम बात करते हैं, हमारे पास 6 वाला पार्ट है, तो 6 वाले पार्ट की तरफ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 6 वाले पार्ट की तरफ हम बात कर रहे हैं। ये तो आपको आइडिया हो गया होगा ना, तो ये हमारे पास जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ई की वैल्यू जो है वो 2.7182 है, ठीक है। तो लिहाजा जो है वो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास इररेशनल नंबर होगा। अब नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो हमारे पास आ जाता है, जिसका नाम आप ऑलरेडी जानते भी होंगे कुछ स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं पाई। क्या कहते हैं,
पाई। पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.142 और इसी तरह समथिंग, और सम टाइम हम इसकी वैल्यू जो है वो 22/7 भी लेते हैं, ठीक है। इसकी एक और वैल्यू भी है जो फर्स्ट ईयर के अंदर है। तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि नंबर ऑफ़ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट जो है वो इनफाइनाइट है। नंबर ऑफ़ डिजिट जो है वो पॉइंट के बाद इनफाइनाइट एंड लामहदूद है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, इसकी भी वैल्यू तकरीबन वही आती है, अगर आप डिवाइड करके देख लें तकरीबन यही आएगी वैल्यू। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट ना होने की वजह से ये हमारे पास नॉन रिकरिंग होगा, और इस तरीके से हम क्या कहेंगे, फिर ये हमारे पास पाई क्या होगा, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने पॉइंट की तरफ, तो हमारे पास पॉइंट है वी डबल आई, और वी डबल आई में अगर हम बात करते तो हमारे पास है 5√11, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस नंबर की, तो ये हमारे पास रैशनल होगा कि इरेशनल होगा। तो बेसिकली ये वाला जो नंबर होगा ये हमारे पास इरेशनल नंबर ही होगा। इसकी इरेशनल होने की वजह क्या है कि इसमें मैंने आगे भी आपके पास डिस्कस किया था ऊपर कि हमारे पास जज़र 2 आ जाए, जज़र 3 आ जाए, जज़र 5 आ जाए, जज़र भी कहते हैं इसको, स्क्वायर रूट भी कहते हैं। तो अगर ये आ जाए तो ये वाले जो नंबर्स होंगे ये इरेशनल होंगे, ठीक है। तो अगर हम इसके साथ इसको भी सॉल्व आउट करते हैं, तो अगर आप इसको भी सॉल्व आउट करेंगे तो इसका अगर हम स्क्वायर ले लें, स्क्वायर लें, मुरब्बा मतलब का आप मुरब्बा भी कह सकते हैं, तो स्क्वायर लेंगे यानी कि आप इसका मुरब्बा लेंगे, तो ये मुरब्बा लेंगे तो दोबारा फिर ये अगेन आ जाएगा जज़र 11, ठीक है। तो फिर ये हम इसको दोबारा फिर सॉल्व करेंगे, मतलब क्वेश्चन जो है वो अगर हम सॉल्व करेंगे तो देन फिर ये हमारे पास क्या होगा, ये इर्रेशनल नंबर ही आ जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करके देख लें 11 को, तो ये जो वैल्यू आ गई है ये इसमें जो नंबर ऑफ़ डिजिट होंगे आफ्टर द डेसिमल पॉइंट जो है वो इनफाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट, और दूसरा इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। तो देन हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इस तरीके से अगर हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन होगा आपका वो हमारे पास है V�ट्रिपल आई। अगर हम V�ट्रिपल आई की तरफ बात करें, तो V�ट्रिपल आई में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 3 + √13। तो ये इसकी कंडीशन भी बिल्कुल सेम इसी तरह है जैसे हमने इसको जो डिस्कस किया है। ये भी हमारे पास क्योंकि √11 है, इसमें भी √13 है, तो ठीक लिहाजा जो है वो अगर आप इसको भी सॉल्व आउट करेंगे तो मुरब्बा लेंगे, मुरब्बा लेने के बाद देन फिर अगेन जो है वो जज़र आ जाएगा, फिर सॉल्व करेंगे, और देन अगर आप इसको देन में आंसर आप इसका प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इनफाइनाइट आ जाएंगे, और इनफाइनाइट होने की वजह से कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा, तो लिहाजा हम इसको भी क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? इर्रेशनल नंबर, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आपका है IX। क्या होगा? IX, इसमें है 15/4, ठीक है। तो 15/4 अगर हम इसकी बात करते हैं तो 4 हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर होगा, 4 डिनोमिनेटर, और 15 जो है वो हमारे पास न्यूमरेटर। 4 को हम एज अ डिवाइज़र लेंगे और 15 को एज अ डिविडेंड। तो 4 का टेबल आप रीड आउट कर लें, 4 3 are 12, तो 12 15 में से 12 माइनस कर लें, अब 3 आ जाएगा, फिर 0 ऐड कर लें, 0 ऐड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। 4 7 are 28, 30 में से 28 माइनस कर लें, बाकी हमारे पास आ गया 2, यहाँ पे 0 ऐड कर लेंगे, 4 का 4 5 are 20। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास, अगर हम इसको बात करें तो ये हमारे पास बन गया 3.75। अगर ये 3.75 है तो इसके बाद इसमें देखें नंबर ऑफ़ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट जो है वो फाइनाइट है। अब डेसिमल पॉइंट फाइनाइट, ठीक है, नंबर ऑफ़ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट क्या आएंगे, फाइनाइट, और ये हमारे पास क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होती है उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q
ऐसे नंबर जो पी किसकी फॉर्म में लिखे जा सके, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके, तो हम इसको क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास है 10 वाला पार्ट। इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व आउट करें, मतलब ये दोनों इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 जार 4, ठीक है। और 2 को इसके साथ करेंगे तो ये बन जाएगा 2√2, फिर इसको इसके साथ करेंगे 2√2 बन जाएगा, और लिहाजा इसको भी करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा √2 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व आउट करते हैं तो ये बन जाएगा 2 और 2 कितने बन जाएगा 4√2, और इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ये बन जाएगा 2, ये बन गया 6 + 4√2। तो अगर आप इसको भी सॉल्व आउट करते हैं तो इस लिहाजा इसको भी आप सॉल्व करेंगे, तो इसको भी सॉल्व करके देख लें, इसकी जो वैल्यू आएगी आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, देन 6 में ऐड कीजिएगा, तो इसमें हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट क्या आएंगे, इनफाइनाइट तो आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगे लेकिन रिपीटेड भी होंगे, जिसकी वजह से ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा रैशनल नंबर। तो ये था कि हम किस तरह से जो है वो इनकी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से इनकी पहचान कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हैं, रैशनल हैं कि इरैशनल नंबर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को, सभी स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। लिहाजा हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के ऊपर जो है वो क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट जो है वो मैं वीडियो अपलोड बेहतरीन तरीके से अपलोड कर सकूँ।